एंड दिस इज योर मॉरल एड क्लास, धर्म शिक्षा की कक्षा है। और आज हम लोग योग और उसके अंग पढ़ेंगे। आज हम लोग योग और उसके अंग पढ़ेंगे। और सबसे पहले यह जानेंगे कि योग क्या है। योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है जुड़ना। शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, ठीक है। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना और जोड़। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, लेकिन यहाँ पर योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, उसे ही योग कहते हैं। स्वयं को आत्मा में लिप्त कर देना, स्वयं को आत्मा में समाहित कर देना, परमात्मा में समाहित कर देना, वही योग है। योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग क्या है। तो योग का अर्थ है जुड़ना। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। ध्यान द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके, परमात्मा में ध्यान केंद्रित करके उनको पा जाना, उनमें अपने आप को समाहित कर देना ही योग कहलाता है। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। चित्त की व्याधियों को रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है। एक बिंदु पर लगा देना ही योग कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ को हम लोग आगे समझते हैं। यस, गुड आफ्टरनून। तो योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा का परमात्मा की जोड़ की विधि योग है। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योगी चित्त की व्याधियों को रोकने का नाम योग है। चित्त की व्याधियों का नाम को रोकने का नाम योग है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। गुड आफ्टरनून। महर्षि पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में कहा है। योग के बारे में कहा है कि चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग कहलाता है। चित्त की व्याधियों को रोकने का नाम योग कहलाता है। चित्त की व्याधियों को रोकने का नाम योग कहलाता है। तो चित्त में जितने विकार होते हैं वह योग के द्वारा
दूर हो जाता है योग करने से। तो योग करने का बहुत सारे सोपान हैं, योग को करने के बहुत सारे सोपान हैं। अर्थात योग के 8 अंग हैं, योग के 8 अंग माने जाते हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान किए और हमें योग की प्राप्ति होगी, अर्थात परमात्मा की से हमारा मेल हो गया, नहीं। इसके सोपान होते हैं, इसके सोपान होते हैं, और उन सोपानों पर चढ़कर, उन सोपानों से गुजर कर ही हम योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। योग इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं। उसे 8 अंग होते हैं और 8 सोपान, 8 सीढ़ियां होती हैं, जिसके द्वारा हम उसके द्वारा ही हम योग को समझ सकते हैं, योग को पा सकते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये मुझे 2 जगह लिखा गया है, बहुत मुश्किल हो गई है। अभी किसी एक को रब कर देती हूँ। टेस्टर भी नहीं है, खैर कोई बात नहीं। योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। मन चंचल है, भटकता है, बहता है, उड़ता है, बिखरता है। उसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान है, वायु के वेग को रोकने के समान है। उसकी वायु मन, हमारा मन की तुलना किससे की गई है? वायु से तुलना की गई है, वायु से तुलना की गई है। और हमारा मन भी उसी प्रकार से उड़ता है जिस तरह से वायु हमारे वातावरण में इधर उधर प्रवाहित होती है, उसी तरह से हमारा मन भी इस प्रकार से उड़ता है। तो इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। तो चक्षु अर्थात नेत्र, नेत्र जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा और रसना, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन करता है कि अच्छी चीजें देखें, सिनेमा देखें, मूवी देखें, और मुख चाहता है अच्छी चीजें खाना, स्वादिष्ट चीजें खाना। कान हमेशा चाहता है मनपसंद चीजें सुनना, वाणी से भी मनपसंद बात बोलने की इच्छा होती है। लेकिन इन सबों को रोकना, तो चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। साधक इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान है। इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहा गया है। 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहा गया है। तो कौन कौन से ये 8 अंग हैं? योग साधना के 8 अंग कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? पर कौन कौन से अंग हैं योग साधना के 8 अंग? ठीक है,
इसके 8 रंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हमारा सबसे पहला सोपान है यम। तो यम जो है पहला अंग है, और इसमें इस 8 अंगों में से यदि हम एक अंग भी अपना लें, अपने आप में समाहित कर लें, तो हम समझ जाएंगे कि हमने योग की अंतिम सीढ़ी को ही पा लिया, क्योंकि इसका प्रत्येक चरण बहुत कठिन होता है। तो ये 5 हैं: अहिंसा, सत्य। अच्छा, यम सबसे पहली सीढ़ी है यम। यम का अर्थ होता है स्वयं को अनुशासित रखना। स्वयं को अनुशासित रखना समाज के परिप्रेक्ष्य में और व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, समाज और व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में स्वयं को अनुशासित रखना यम कहलाता है। यम भी 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। किसी भी तो किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना अहिंसा कहलाता है। और किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से कष्ट देना हिंसा कहलाता है। समझ गए? मानसिक, वाचिक और मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 माध्यम है जिससे हम हिंसा करते हैं। और इन तीनों को स्वयं को अपने आप को रोक लेना, वही अहिंसा। तो मन से किसी को हानि ना पहुंचाना, वचन से किसी को हानि ना पहुंचाना और कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना, दुख पहुंचाना क्या होता है? अहिंसा कहलाता है। अहिंसा कहलाता है किसी को कष्ट न देना। सत्य पहला है, उसके बाद है सत्य। सदा सच्चाई के मार्ग को अपना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। तो जो जैसा है उसे वैसा ही समझना सत्य कहा जाता है। उसके अलग समझना असत्य कहलाता है। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना सत्य कहलाता है। और इसके इतर, हाँ बोलो। पेजेस देखना है? ओके, दिखा देती हूँ, दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ मेरे पास है, देखो। तो अहिंसा, यम की पहली सीढ़ी है अहिंसा। यम का पहला अंग है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना अहिंसा है। सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। तो सत्यम, मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है कि सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मतलब सत्य बोले और प्रिय बोले, अप्रिय सत्य नहीं बोले। उसके बाद है अस्तेय। तो यम का पहला भेद है अहिंसा, उसके बाद है सत्य और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। जो दूसरे का है उसे नहीं रखना। तो चोरी नहीं करना ही अस्तेय कहलाता है। तो अस्तेय, चोरी नहीं करना मतलब, तो हम सीधे यही समझते हैं कि भाई दूसरे की वस्तु बिना पूछे ले लेना चोरी कहलाता है। दूसरा का कमाया हुआ धन ले लेना चोरी कहलाता है। लेकिन इसके बहुत ही बड़ा परिप्रेक्ष्य है। चोरी बहुत तरीके से होती है। अपने कर्तव्य से विमुख होना,
वह भी चोरी है। अपनी काम को ईमानदारी से न करना, वह भी चोरी है। अब उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। तो ब्रह्मचर्य है अपनी इंद्रियों को वश में रखना और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक जमा न करना, व्यर्थ बोझ न उठाना। आवश्यकता से अधिक जमा न करना अपरिग्रह है और आवश्यकता से अधिक जमा करना परिग्रह है। तो जितने में हमारा काम चल जाए, हमें उतना ही अपने पास रखना चाहिए, उससे अधिक अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसे कहते हैं अपरिग्रह। तो ये 5 चीजें ही अगर हम अपने जीवन भर में चरितार्थ कर लें तो हम योगी बन जाएंगे। इन 5 चीजों को भी कोई नहीं कर पाता है। हम मानव हैं। अगर हम किसी को वाणी से भी ना बोले और किसी को कर्म से ना किसी को दुख दे, लेकिन हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो वो भी हिंसा है। तो भरसक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा ना करें। अब है नियम। नियम भी 5 होते हैं। नियम भी 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, हाँ हाँ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का तो नियम 5 हैं, यम भी 5 थे। शौच, शौच मतलब शुचि शब्द से निकला। शुचि मतलब पवित्रता। शुचि शब्द से शौच शब्द निकला है और शुचि का अर्थ होता है पवित्रता। बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना। शौच क्या है? बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। हाँ बोलिए। तो शौच का अर्थ है कि बाहर से भी पवित्र रखना और अब मन से भी पवित्र होना। मन में गंदगी नहीं भरी होनी चाहिए। बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना शौच कहलाता है। उसके बाद आता है संतोष। संतोष नियम का दूसरा भेद है। हर समय, हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना चाहिए। संतोषम परमम धनम। तो ठीक है। हाँ, ये थोड़ा मुझे मुश्किल तो हो ही रहा है। तो यम के बाद नियम है। नियम के 5 भेद हैं। नियम के 5 भेद है कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। तो बाहर और भीतर से स्वयं को स्वच्छ रखना तथा ईमानदार रहना क्या कहलाता है? शौच कहलाता है। उसके बाद है संतोष। हर समय, हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। आपके पास जितना है उसी में संतुष्ट रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, सैटिस्फाइड रहिए। बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव। अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। जितना आपके पास है आप उसमें संतोष कीजिए। जितना आपको ईश्वर ने दिया है, आपके कर्म ने आपको दिया है, उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसे देना, यह है तप। तो तीसरा भेद है तप। तीसरा भेद है तप। तो तप क्या है?
सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना तप कहलाता है। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना। तो स्वयं को क्या करना, स्वयं को समान व्यवहार करना। किस समय किस समय समान व्यवहार करना? हाँ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि में समान व्यवहार करना तब तब कहलाता है। अब तुमको, हम लोग क्या है, गर्मी लग रही है नहीं पढ़ेंगे, बहुत ठंडी है नहीं पढ़ेंगे, लाइन कटिया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, हमें हर अवस्था में समान व्यवहार करना चाहिए। यही तप है। विद्यार्थी को तप करना सबसे आवश्यक है। तब से ही विद्यार्थी का जीवन सफल होता है। ठीक है। और स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना भी तप कहलाता है। जो हम लोग क्या आजकल सब कुछ, सब सुविधा है घर में, एसी के बिना नहीं रहते हैं। यस बोलिए। विलास मतलब होता है ऐश्वर्य या विलास, बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी, आरामदायक जीवन, आराम से रहना, कुछ परिश्रम न करना, सारी सुख सुविधाओं का भोग करते रहना विलास कहलाता है। बैठे हुए हैं, लग्जरियस लाइफ, बिल्कुल। हाँ, 10 10 पाठ तक होगा, या देखते हैं कितना है। 60% हम लोगों को पढ़ा देना होता है। प्रथम सत्र में हमें 60% जरूर पढ़ा देना होता है। तो महात्मा हंसराज तक हम लोग पढ़ लेंगे, तो कुछ नहीं है, एक दिन में एक चैप्टर तो हो ही जाता है। तो अब है, तब हो गया। विलास का मतलब समझ गए। किसी ने कहा लग्जरियस लाइफ, वेरी गुड। लग्जरी, फुल ऑफ लग्जरी, कहीं भी जाना है बड़ी सी गाड़ी से निकल गए, एसी में बैठे रहना, एयर कंडीशन रूम में बैठे रहना, गर्मी बर्दाश्त नहीं करना, अच्छी अच्छी चीजें खाना, रिच डाइट लेना, ये सब लग्जरी है। अच्छे ग्रंथ, अध्याय 5वां है स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना तथा आत्मनिरीक्षण करना। तो स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं। कौन कौन से? अच्छे ग्रंथों को पढ़ना तथा अपने आत्मा को का निरीक्षण करना, अपने बारे में सोचना, हम कैसे हैं, हमारी आत्मा कैसी है, वो स्वाध्याय है। हमने क्या कर्म किया, हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वह है रेट्रोस्पेक्शन। उसको रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये स्वाध्याय करना, और इसका 2 अर्थ है। स्वाध्याय के 2 अर्थ है। एक अर्थ है अच्छी पुस्तकें पढ़ना, और दूसरा अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना, या रिट्रोस्पेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। तो नियम भी 5 हो गए: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 5वां है ईश्वर प्रणिधान। वही है ईश्वर का ध्यान करना, अपनी सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर देना, ईश्वर की छाया में रहना, वही अमृत है। तो अपने कर्मों को ईश्वर के चरण में क्या करना, अपने कर्मों को ईश्वर के चरण में समर्पित करना। तो कैसे कर्म तुम अपने ईश्वर के चरणों में रखोगे? अच्छे कर्म को, अच्छे कर्म को ईश्वर के चरणों में रखोगे। तो कौन से कर्म करोगे? अच्छे कर्म करोगे। तो ईश्वर प्रणिधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना और ईश्वर का ध्यान करना,
उसे ही अपना सर्वोपरि मानना, वो है ईश्वर प्रणिधान। तो 5 नियम भी हो गए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब तीसरा है आसन। आसन तो हो गया योग। योग करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है। मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें आसन करना चाहिए। तो आसन क्या है? पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक, योगी है तो पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना, ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन आदि हैं। आसनावस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। तो कई प्रकार के यहाँ ये आसन है और इसी आसन में रह करके स्वाध्याय करना और साधना करना क्या है? क्या क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। आसन कहलाता है। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम तो तुम लोग सबको ही जानते हो। अपने श्वास पर क्या करना? अपने श्वास पर आसन। आसन क्या है? आसन पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। जैसे पद्मासन कर रहे हैं तो उसमें बहुत देर बैठे रहे, शवासन कर रहे हैं तो बहुत देर बैठे रहे, सुखासन कर रहे हैं तो उसकी एक एक मुद्राएं होती हैं, उसी एक मुद्रा में रह करके आत्मनिरीक्षण करना और परमात्मा का ध्यान करना, वही आसन है। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम, अब आसन समझ गए, किसी एक मुद्रा में बैठे रहना, सुखपूर्वक बैठे रहना और अपने अपने ईश्वर का ध्यान लगाना, वह है आसन। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास की गति को अपने वश में रखना। कौन कौन सा है? रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 इसके प्रमुख भेद है। जो प्राणायाम करता है, सांस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इससे हमें क्या नहीं होता है? इससे हमें हृदय रोग नहीं होता है और रक्तचाप का रोग नहीं होता है। रक्तचाप का रोग मतलब बीपी प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें किसी तरह का बीपी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद है, तो इसमें 3 है, रेचक सांस छोड़ना, पूरक सांस भरना और कुंभक सांस भरना और सांस को रोकना। ये हो गया। ये 3 इसके प्रमुख भेद हैं। जो प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते। अब है इसके बाद 5वां अंग प्रत्याहार। कान, त्वचा, आंख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान अंदर अच्छा, प्रत्याहार हम फिर से पढ़ें। कान, त्वचा, आंख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अपने खोल के में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना। शरीर को किसी, अब तो ये हो गया प्रत्याहार। किसके, तो जिसका भी आ रहा है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए माइक। कान, त्वचा, आंख, रसना और नाक, मतलब हमारी जो सारी इंद्रियां हैं उसको अपने अंदर समेट लेना, उसे बहकने न देना, उसे यहाँ वहां उड़ने न देना। जिस तरह से एक शेल में अपने आप को, कछुआ जो टॉर्टोइज जो होता है,
वो अपने आप को एक खोली के अंदर रख लेता है। उसी तरह से हमें भी अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को एक उसमें अंदर समाहित कर लेना चाहिए। बाहरी दुनिया से उसे हटा करके स्वयं के अंदर ही समेट लेना चाहिए। उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। उस प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। और अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना, अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना, उसे बिल्कुल बल बनाना, अपने इंद्रियों को बल बनाना। कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा बचती है, ठीक है। उसी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करना, अंदर में रखना, उसे बहकने न देना, वही प्रत्याहार है। उसके बाद है धारणा। शरीर को किसी एक स्थान पर, मन को शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। हम प्रायः अपने इसी स्थल को, इसी यहाँ पर ध्यान करते हैं। तो एकाग्र चित्र करके ध्यान मतलब लगा करके उसे अपने एक स्थान पर ध्यान लगाना धारणा कहलाता है। सब तरफ से अपनी इंद्रियों को वश में करके किसी एक बिंदु पर, अपने ही शरीर के किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाना धारणा कहलाता है। उसके बाद है ध्यान। पांचों ज्ञानेंद्रियों को विषय से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर लगाना ध्यान कहलाता है। तो ध्यान जो है ना, ध्यान किसी बाहरी वस्तु पर हम ध्यान लगाते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मान लो किसी इष्ट मूर्ति की, तुम्हारे किसी इष्ट देवता की मूर्ति है, उसकी मूर्ति को उस पर ध्यान देना, वह है ध्यान। और धारणा है अपने ही शरीर के किसी अंग पर ध्यान देना, ठीक है। धारणा है अपने शरीर के किसी अंग के या भाग पर ध्यान लगाना, केंद्रित करना। और ध्यान है किसी दूसरी बाहरी ऑब्जेक्ट पर, बाहरी चीज पर अपना ध्यान लगाना। प्रायः हम अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी की प्रतिमा पर हम ध्यान लगाते हैं। समाधि, मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कुशल। योग का फल है कर्म करने में। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। तो ये योग जो यहाँ पर ये पाठ है, ये समाप्त हो गया। हाँ बिल्कुल कर देते हैं।